नमस्कार दोस्तों, आज हम याद करेंगे राजस्थान के लोक संतों को। और दोस्तों लोक संतों का टॉपिक दोस्तों एग्जाम में काफ़ी प्रश्न आते हैं उससे। और आज जो हम ट्रिक से याद करेंगे, जैसे कि आपको न तो बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा, मतलब रिवीजन तो भैया करो ही मत, और न ही आपको रटना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा क्या है तो वीडियो को देख लेना दोस्तों, पूरा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक संतों में जसनाथ जी को। तो दोस्तों ट्रिक है कि सिकंदर ने हमारा गोरा रूप देखा तो मेरे को खतरा लगा। हुआ ये था मेरे फ्रेंड्स कि एक दिन क्या होता है, सिकंदर एक गोरी रानी को देख लेता है। भाई वो टुकु टुकु देखता जा रहा था। देर बाद जब रानी को पता चला कि ये सिकंदर मेरे को देख रहा है, घूर रहा है, तो भाई उसको खतरा महसूस हुआ। उसे लगा यार खतरा है भाई साहब, ठीक है। तो जैसे ही उसको खतरा महसूस हुआ तो वो रानी क्या करती है, अंगारों में कूद जाती है और जलकर सती हो जाती है, ठीक है। क्या हुआ कि वो रानी थी, उसको सिकंदर देख रहा था, तो रानी बोलती है सिकंदर ने हमारा गोरा रूप देखा तो मेरे को खतरा लगा और मैं झट से अंगारों में जल गई और सती हो गई। तो दोस्तों इस ट्रिक से दोस्तों क्या समझ में आएगा, तो चलिए देखो ना। क्या कि सिकंदर से समझ में आ जाएगा कि जसनाथ जी सिकंदर के समकालीन थे। क्या समझ में आएगा इससे कि जसनाथ जी सिकंदर के समकालीन थे। और हमरा से हमको समझ में आ जाएगा कि जो हमीर जी हैं वो इनके पिताजी हैं। गोरा से क्या समझ में आएगा आपको, गोरा से आएगा गोरखनाथ। गोरखनाथ कौन थे, तो गोरखनाथ इनके गुरु थे। गुरु का नाम गोरखनाथ, ग से गुरु जी, ग से गोरखनाथ। तो जसनाथ जी के गुरु कौन है, गोरखनाथ है। कैसे याद आएगा, तो गोरा से याद आ जाएगा। और दोस्तों अब हम पढ़ेंगे, जैसे ही इन्होंने बोला कि रूप देखा, तो रूप से क्या समझ में आएगा, तो रूप से समझ में आ जाएगा रूपा दे। रूपा दे कौन है, तो रूपा दे इनकी माता थी। और हमने क्या बोला था फिर कि रूप देखा तो मेरे को खतरा लगा। क्या बोला कि मेरे को खतरा लगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो मेरे आया है उससे तात्पर्य है दोस्तों कि मोर क्या है दोस्तों, इनका पवित्र पक्षी है। जिस प्रकार दोस्तों हर धर्म में दोस्तों किसी न किसी को तो पवित्र माना जाता है, जैसे गंगा नदी को हमारे हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, और उसी प्रकार हर धर्म में माना जाता है। उसी प्रकार दोस्तों जो जसनाती संप्रदाय के लोग हैं वो मोर पक्षी को एकदम पवित्र पक्षी मानते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक खतरा, तो खतरा से दोस्तों हमारा वर्ड है कत्र्यासर। कत्र्यासर में दोस्तों जसनाथ जी का मंदिर है। और अब हम देखेंगे कि हमने बोला था ना कि जट से अंगारों में जल गई और सती हो गई। तो जट से अंगारों में जली, जट से क्या हम समझोगे, जट मतलब है दोस्तों जाट जाति के थे। जसनाथ जी किस जाति के थे, जाट जाति के थे। और अंगारों में जल गई, तो अंगारों से मतलब है कि जसनाती संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं, धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर है जल गई, ठीक है। क्या था कि जल गई, तो जलने से मतलब है दोस्तों कि जाल के वृक्ष को ये पवित्र मानते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया कि मोर को पवित्र पक्षी मानते हैं, उसी प्रकार दोस्तों क्या मानते हैं, जलने को दोस्तों जाल जो वृक्ष हैं उसको भी पवित्र मानते हैं। और दोस्तों हमने फिर लास्ट में ध्यान हो तो बोला था कि जल गई और सती हो गई। सती का मतलब होता है जो आग में जलकर मर गई है दोस्तों, या फिर अपने प्राण त्याग दिए हैं उसने। और सती से हमको क्या याद आएगा, सती से हमको याद आएगा दोस्तों 36, ठीक है। तो 36 क्यों याद आएंगे, क्योंकि दोस्तों जसनाथ जी के नियम थे, वो 36 नियम दिए थे उन्होंने, ठीक है। तो इससे दोस्तों आपको पूरे जसनाथ जी कंप्लीट हो जाएंगे। फिर से एक बार क्विक बोल दो मेरे साथ कि सिकंदर से सिकंदर के समकालीन, हमरा से है दोस्तों हमीर जी पिता, गोरा से दोस्तों गुरु गोरखनाथ, रूप से रूपा दे माता, देखा तो मेरे से मोर हैं, खतरा दोस्तों कत्र्यासर में इनका मंदिर, जट से मतलब है दोस्तों कि जाट जाति के थे, अंगारों से मतलब है दोस्तों कि अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं, और जलने से दोस्तों जाल का वृक्ष, तो सती से है 36 दोस्तों। इस प्रकार से जसनाथ जी आपको पूरे कंप्लीट हुए दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं दोस्तों अगले संत के बारे में। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे वल्लभाचार्य जी के बारे में। तो दोस्तों वल्लभाचार्य जी भी एक महान संत है राजस्थान के, ठीक है। तो दोस्तों इनके बारे में पढ़ते हैं। तो इनकी ट्रिक है दोस्तों, वल्लभ नगर की जो हवेलियां है ना, वल्लभ नगर की हवेलियों में बालकनाथ की झांकी निकलती है। दोस्तों बस खाली एक लाइन बोलनी है आपको, क्या कि वल्लभ नगर की हवेलियों में बालकनाथ की झांकी निकलती है। दोस्तों अभी आप जहाँ पर बैठे हो वहीं से आप दोस्तों जोर जोर से बोलो, क्या वल्लभ नगर की हवेलियों में बालकनाथ की झांकी निकलती है। 2-3 बार जरूर बोल दो दोस्तों, फिर मैं इसका आपको मतलब समझाता हूँ। तो चलो हम इसका मतलब समझते हैं, ठीक है। तो वल्लभ नगर से है दोस्तों कि वल्लभाचार्य जी, और वल्लभ से है दोस्तों कि वल्लभ संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। वल्लभ संप्रदाय की स्थापना भी किन्होंने की थी, तो वल्लभाचार्य जी ने की थी। और हवेलियों से मतलब है दोस्तों कि इनकी जो मंदिर होते हैं दोस्तों उसको हवेलियां कहते हैं, और हवेली संगीत भी होता है। तो हवेली से हमको क्या क्या याद आएगा, हवेली से हमको 2 चीजें याद आएगी, एक तो इनका हवेली संगीत, और एक दूसरा याद आएगा दोस्तों इनका जो इनके मंदिर होते हैं उसको हवेली कहा जाता है, ठीक है। और अब दोस्तों है कि वल्लभ नगर की हवेलियों में बालकनाथ
बालकनाथ की झांकी निकलती है। तो बालक से हमको याद आ जाएगा दोस्तों कि कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं। जो वल्लभाचार्य जी थे वो क्या करते थे, कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते थे। आपने देखा होगा दोस्तों नाथद्वारा में फेमस एक जो मंदिर है दोस्तों श्रीनाथ जी का मंदिर, ठीक है। अब बताते हैं दोस्तों जो बालकनाथ जी थे वो कृष्ण के बाल रूप है दोस्तों। कौन है? श्रीनाथ जी कृष्ण के बाल रूप थे और ये दोस्तों उन्हीं की पूजा करते थे। तो बालक से हमको याद आ जाएगा कि बालक की पूजा करते थे। तो बालक कौन था? तो कृष्ण बालक थे, ठीक है दोस्तों। ऐसे मतलब कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते समझ में आ जाएगा। और दोस्तों बालक नाथ, हमने बालक के पीछे नाथ क्यों लगाए हैं दोस्तों? नाथ से मतलब है दोस्तों नाथद्वारा। मैंने अभी आपको बताया ना कि श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, तो नाथद्वारा में मंदिर है और वहीं पर दोस्तों वल्लभाचार्य जी थे। तो आपको नाथद्वारा याद आ जाएगा, प्रमुख पीठ है दोस्तों उनकी। और बालकनाथ की झांकी निकलती है। तो दोस्तों झांकी से आपको क्या मतलब समझोगे आप? तो झांकी से आपको यह समझना है कि झांकी दोस्तों जो दर्शन किए जाते हैं, दर्शन करने की जो प्रक्रिया को क्या कहते हैं? झांकी कहते हैं, ठीक है। तो जब भी झांकी आए तो झांकी से समझ आना कि दोस्तों मंदिर में जो दर्शन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? झांकी बोलते हैं, ठीक है। तो इससे दोस्तों आपको सभी चीजें याद हो जाएगी। और दोस्तों साथ ही अगर आपको इनके मंदिर को भी याद करना है कि दोस्तों हाँ मतलब वल्लभाचार्य जो या फिर जो वल्लभ संप्रदाय के दोस्तों मंदिर कौन कौन से हैं, तो आप देखो कि मथुरा के नाथ मोहन का द्वार गोकुल में है। तो दोस्तों मथुरा से क्या मतलब है? मथुरा से मतलब है कि मथुरेश जी का मंदिर कोटा। मथुरेश जी का मंदिर कहाँ पर है? कोटा में है। तो दोस्तों यहाँ से याद आ जाएगा कि ये वल्लभाचार्य संप्रदाय का मंदिर है। और आगे बोला था दोस्तों कि मथुरा के नाथ, तो नाथ से है दोस्तों श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में। और फिर हमने बोला था मथुरा के नाथ मोहन, तो मोहन से क्या मतलब है? मोहन से है मदन मोहन जी का मंदिर करौली में। मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ पर है? मदन मोहन जी का मंदिर करौली में है। फिर हमने बोला था दोस्तों कि मोहन का द्वार, द्वार कहाँ है? तो द्वार से दोस्तों द्वारकाधीश जी का मंदिर काकरोली में, जो कि नाथद्वारा के पास ही दोस्तों राजसमंद में काकरोली में दोस्तों क्या है? द्वारकाधीश जी का मंदिर है। और फिर हमने क्या बोला था दोस्तों कि द्वार कहाँ पर है? मोहन का द्वार गोकुल में है। तो गोकुल से दोस्तों हमारे पास में है गोकुल चंद जी का मंदिर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में जो राष्ट्र वल्लभाचार्य संप्रदाय है वहाँ के पांचों मंदिर दोस्तों कि श्रीनाथ जी का मंदिर, द्वारकाधीश जी का मंदिर, मथुरेश जी का मंदिर, मदन मोहन जी का मंदिर और गोकुल चंद जी का मंदिर। अगर दोस्तों ऐसा आ जाए कि मतलब जैसे कि निम्न में से कौन सा मंदिर वल्लभाचार्य संप्रदाय का है तो आप आसानी से कर सकोगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अब हम गौड़ी संप्रदाय को पढ़ते हैं। दोस्तों इतनी देर से आप बोर हो गए होंगे, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, गाने से दोस्तों हम गौड़ी संप्रदाय को कंप्लीट करा देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों गौड़ी संप्रदाय को याद करने के लिए हमने गाना बनाया है। दोस्तों क्या आपने कच्चा बादाम सॉन्ग सुन रखा है? अगर नहीं सुन रखा है तो दोस्तों पहले सुन के आ जाइए। वैसे तो दोस्तों मेरे को पता है आपने सुन रखा होगा, ठीक है। तो दोस्तों क्या है कच्चा बादाम का एक न्यू वर्जन दोस्तों, तो ये देखो। गोड गोविंद खाए कच्चा बादाम भाई कच्चा बादाम मोहन का अच्छा बादाम। क्या है? गोड गोविंद खाए कच्चा बादाम मोहन का अच्छा बादाम, जो भी खाए चैतन्य हो जाए। तो गाना ये था कि गोड गोविंद खाए कच्चा बादाम मोहन कच्चा बादाम। दोस्तों गोड गोविंद, गोड से है दोस्तों गौड़ी संप्रदाय और गोविंद है से मतलब है दोस्तों गोविंद देव जी का मंदिर प्रधान पीठ है। गोविंद देव जी का मंदिर जो जयपुर में है वो यहाँ की क्या है दोस्तों? प्रधान पीठ है। तो प्रधान पीठ क्या है? गोविंद देव जी का मंदिर, ठीक है। और दोस्तों कच्चा बादाम, तो कच्चा से मतलब क्या है कि दोस्तों जो गौड़ी संप्रदाय के जो लोग हैं वो कछवाहा वंश से दोस्तों क्या है, जो कछवाहा वंश से जो गॉड के दोस्तों जो गोविंद, अभी मैंने बोला था ना गोविंद देव जी दोस्तों, वो गोविंद देव जी इन्हीं कछवाहा वंश के दोस्तों क्या है, इष्ट देव माने जाते हैं। तो आपको कछवाहा वंश याद आ जाएगा और गोविंद देव जी दोस्तों इनके इष्ट देव हैं वो भी याद आ जाएगा। और दोस्तों बादाम, कच्चा बादाम, बादाम से दोस्तों आपको याद आएगा वृंदावन। क्या याद आएगा आपको? वृंदावन। और दोस्तों मैंने आपको बोला कि वृंदावन से आपको याद आ जाएगा क्या, कि वृंदावन से मान सिंह फर्स्ट श्री कृष्ण की मूर्ति लाए थे। तो ये कैसे याद आएगा? वृंदावन से आपको याद आ जाएगा दोस्तों की मूर्ति लाए थे, गॉड गोविंद की मूर्ति लाए थे। और आपको पता होगा दोस्तों गोविंद क्या है दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान को तो गोविंद बोलते थे, गॉड गोविंद की दोस्तों ये मूर्ति लाए थे, ठीक है। दोस्तों इससे आपको गॉड गोविंद, दोस्तों गॉड गोविंद कौन है? गॉड है दोस्तों भगवान, और श्री कृष्ण दोस्तों हमारे भगवान हैं। और फिर हमने बोला था दोस्तों कि जो भी खाए चैतन्य हो जाए। तो दोस्तों जो भी खाए चैतन्य हो जाए, तो चैतन्य से दोस्तों इस जो गौड़ी संप्रदाय के जो प्रवर्तक संत है चैतन्य महाप्रभु गौरांग, उनका नाम याद आ जाएगा। तो दोस्तों हमको क्या क्या याद आएंगे, एक बार फिर से बोलो कि प्रधान पीठ इनकी गोविंद देव जी मंदिर है वहाँ पर है जयपुर में, और अन्य पीठ इनकी मदन मोहन जी का मंदिर कारोली में। और दोस्तों गोविंद देव जी कछवाहा वंश के इष्ट देव थे, वृंदावन से मानसिंह वंश में मूर्ति लाए थे, श्री कृष्ण की मूर्ति थी वो, और प्रवर्तक संत है चैतन्य महाप्रभु गौरांग। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे मीराबाई के बारे में। तो दोस्तों मीराबाई के बारे में आखिर क्या क्या फैक्ट और क्या क्या है जो हमको याद करना है। तो सबसे पहले तो आप नाम से ही दोस्तों दो
फिर निकाल देते हैं। कैसे? तो देखो, मीरा, मी से क्या मतलब होता है दोस्तों? मी से है दोस्तों मेड़ता, म से मीरा, म से मेड़ता। ऐसे करोगे तो मीरा मेड़ता याद आ जाएगा। और दोस्तों दूसरा फैक्ट है रा से क्या है दोस्तों? राजस्थान की राधा थी, तो राजस्थान की राधा, बोलो राजस्थान की राधा, रा से राजस्थान की राधा, और दोस्तों म से मेड़ता और म से मीरा दोस्तों, ठीक है, आपको याद आ जाएगा। और दोस्तों अब हम क्या पढ़ते हैं? तो अब हम पढ़ेंगे कि दोस्तों मीराबाई के अन्य फैक्ट और क्या क्या हैं जिनको हम आसानी से याद कर सकते हैं। दोस्तों हमारे पास ट्रिक है दोस्तों कि आपने कभी देखा होगा कि जब भी कभी दोस्तों किसी लड़की का विवाह होता है, शादी होती है, तो उसमें दोस्तों उनके जो पिता होते हैं वो बहुत चिंतित होते हैं। उनको एक टेंशन भी होती है दोस्तों कि अपनी बेटी कल चली जाएगी, ठीक है, ससुराल में चली जाएगी, तो वो दुखी भी होते हैं। और दोस्तों उनको ये भी होता है दोस्तों कि हाँ मतलब विवाह में दोस्तों सारी व्यवस्था जमानी होती है दोस्तों, हर एक अरेंजमेंट और अच्छे से हो जाए दोस्तों, इसकी टेंशन भी होती है। इसलिए दोस्तों वो कभी खुशी से दोस्तों भोजन कर नहीं पाते, ठीक है। तो इसी के आधार पर दोस्तों हमने मीराबाई की ट्रिक बनाई है। देखो, कुड़ी के ब्याह में दास ने भोज बनाया, कुड़ी के ब्याह में क्या हुआ? दास ने भोज बनाया और रतन सिंह ने प्रेम में छोड़ दिया। कुड़ी के ब्याह में दास ने भोज बनाया, रतन सिंह ने प्रेम में छोड़ दिया। दोस्तों कुड़ी से यहाँ पर क्या मतलब है? तो कुड़ी से मतलब है दोस्तों कुड़की। कुड़की क्या है दोस्तों? कुड़की में इनका जन्म हुआ था। और कुड़की कहाँ पर है दोस्तों? तो कुड़की पड़ता है हमारे ब्यावर में, क्योंकि आया था ना कि कुड़ी के ब्याह मतलब कुड़की कहाँ पर है? ब्यावर में है, आपको ये भी याद हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आया था कुड़ी के ब्याह में दास ने भोज बनाया। तो दास से हमारा क्या तात्पर्य था? दास का मतलब है दोस्तों रेदास। रेदास कौन है? तो रेदास है दोस्तों मीराबाई के गुरुजी का नाम। गुरुजी का नाम क्या था? रेदास था। और दोस्तों यहाँ पर आया था कि दास ने भोज बनाया, तो भोज से मतलब है दोस्तों भोजराज, जो कि मीराबाई के पति थे। और रतन सिंह दोस्तों आपको पता ही होगा कि मीराबाई के पिताजी थे। और प्रेम से छोड़ दिया। प्रेम में दोस्तों एक मतलब छुपा हुआ है, प्रेम। दोस्तों पेमल नाम था मीराबाई का। मीराबाई का दोस्तों बचपन का नाम पेमल था, इसलिए दोस्तों हम ये बोल सकते हैं कि हाँ प्रेम दोस्तों आपको पेमल याद आ जाएगा दोस्तों। और छोड़ दिया, प्रेम में छोड़ दिया। छोड़ से मतलब क्या है दोस्तों? रणछोड़। क्या छोड़? रणछोड़। और रणछोड़ में दोस्तों मीराबाई ने अपने प्राण छोड़ दिए थे वहीं पर, ठीक है। रणछोड़ कहाँ पर है? तो रणछोड़ है दोस्तों हमारे गुजरात की डाकोर स्थित दोस्तों रणछोड़ का एक मंदिर है कृष्ण भगवान का, वहाँ पर दोस्तों मीराबाई ने अपने प्राण छोड़ दिए। दोस्तों एक और फैक्ट है दोस्तों कि मीराबाई ने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की थी, उसको कैसे याद किया जाए? दोस्तों अगर आपको मीराबाई के दोस्तों जो रचित सारे ग्रंथों को एक साथ याद करना है तो देखो, क्या आप ऐसे समझो, राग पदों की रुक गई जब गोविंद ने रास रची, ठीक है। तो आपको मतलब ऐसा बोलना होगा कि राग पदों की रुक गई जब गोविंद ने रास रची। तो राग से क्या मतलब है? राग से मतलब है राग सोरठा। राग से क्या मतलब है? राग से मतलब है राग सोरठा। और दोस्तों पदों से मतलब है दोस्तों की पदावली। पदावली दोस्तों इन्होंने मीराबाई का रचित ग्रंथ है। और राग पदों की रुक गई, तो रुकने से मतलब है दोस्तों रुक्मणी मंगल। रुक्मणी मंगल आपको याद आ जाएगा। और दोस्तों राग पदों की रुक गई जब गोविंद ने रास रची, तो गोविंद से मतलब याद आ जाएगा दोस्तों टीका राग गोविंद। मीराबाई ने दोस्तों जो टीका लिखा था राग गोविंद, ठीक है, टीका क्या लिखा था? राग गोविंद टीका लिखा था। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों राग पदों की रुक गई जब गोविंद ने रसी रास, तो नरसी दोस्तों यहाँ पर ने रसी से आपको याद आ जाएगा नरसी मेहता जी नी हुंडी। नरसी मेहता जी नी हुंडी याद आ जाएगा। और दोस्तों राजतरसी, इससे आपको ये सारे ग्रंथ मीराबाई के याद हो जाएंगे। और दोस्तों मीराबाई कृष्ण ने जब रास रची थी तो मीराबाई क्या हुआ है दोस्तों? गोविंद से रूस गई थी दोस्तों, रूठ गई थी, रूस गई थी। तो इससे आपको ये भी याद आ जाएगा कि सत्य भामा जी नो रूसणो रूस गई, मीराबाई रूस गई, गोविंद से रूस गई, इसलिए आपको ये भी याद आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार मीराबाई के सारे फैक्ट कवर हो जाते हैं। मेरे को नहीं लगता दोस्तों कि इससे बाहर कोई फैक्ट आएगा दोस्तों एग्जाम में। जितने भी आएंगे दोस्तों इसमें से मैक्सिमम सारे आ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमने 4-5 किताबों से मिक्स करके बनाए हैं दोस्तों। तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों अब हम एक और संत के बारे में बात करेंगे, उनका नाम है दोस्तों कर्माबाई। अब कर्माबाई कौन है तो दोस्तों आपको याद होगा या नहीं है मुझे पता नहीं, पर दोस्तों आपको मैं याद जरूर करा दूंगा, ऐसी गारंटी है। क्या कि कर्माबाई दोस्तों कौन थी? कर्माबाई एक ऐसी महिला है जिन्होंने कृष्ण को खिचड़ा खिला दिया था। क्या खिला दिया था? खिचड़ा। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखो, कर्माबाई के काल में कृष्ण जीवन भर खिचड़ी खाने की ड्यूटी करने जाते थे। आपको एक वर्ड बोलना होगा कि कर्माबाई के काल में कृष्ण जीवन भर खिचड़ी खाने की ड्यूटी करने जाते थे। तो दोस्तों इस ट्रिक से आपको क्या समझ में आएगा? देखो, तो कर्माबाई दोस्तों, कर्माबाई से तो आपको कर्माबाई याद आ जाएगी। और दोस्तों काल
कर्मा बाई के काल में, तो काल से आपको याद आ जाएगा दोस्तों कालवा। तो दोस्तों आपको कालवा से दोस्तों इनका मंदिर याद आ जाएगा, ठीक है। काल से क्या याद आएगा? कालवा, और कालवा मकराना में है, और दोस्तों इनका मंदिर है वो आपको याद आ जाएगा। और दोस्तों अब हम बोलते हैं कर्मा बाई के काल में कृष्ण। तो कृष्ण दोस्तों क्या है? कृष्ण दोस्तों मीराबाई जैसे कृष्ण की भक्त थी, उसी प्रकार दोस्तों कर्मा बाई भी कृष्ण की भक्त थी। और दोस्तों जीवन भर से है दोस्तों इनके पिता का नाम था दोस्तों जीवन राम। पिता का नाम क्या था? जीवन राम डूडी थे, ठीक है। और दोस्तों जीवन भर खिचड़ी खाने जाते थे। तो खिचड़ी से याद आ जाएगा दोस्तों कि श्री कृष्ण को अपनी जिद से या अपनी हट से इन कर्मा बाई ने एक बार खिचड़ा खिला दिया था। हाँ दोस्तों, इन्होंने क्या किया? बहुत हट की, इसलिए स्वयं कृष्ण आए यहाँ पर और खिचड़ा खा के गए। तो दोस्तों ये मानना चाहता है, तो ये भी आपको याद हो जाएगा कि हाँ यार, मतलब कौन सी देवी है जिसको मतलब श्री कृष्ण ने खिचड़ा खिलाया था, ये भी याद हो जाएगा। और दोस्तों खिचड़ी खाने की ड्यूटी करने जाया करते थे। हमने क्या बोला कि कर्मा बाई के काल में कृष्ण जीवन भर खिचड़ी खाने की ड्यूटी करने जाते थे। तो ड्यूटी से हमको याद आ जाएगा दोस्तों इनकी जो शाखा है वो ड्यूटी शाखा है दोस्तों। क्या शाखा है? ड्यूटी। और दोस्तों जाते थे, हमने क्या बोला कि जीवन भर खिचड़ी खाने की ड्यूटी करने जाते थे। तो जाट दोस्तों आपको याद आ जाएगा कि कर्मा बाई की जाति क्या थी? जैसे जाट जाती थी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इससे आपको कर्मा बाई के सारे फैक्ट याद हो गए होंगे। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे संत पीपा के बारे में। दोस्तों पीपा, पहले दोस्तों इनके मतलब समझो कि पीपा यहाँ से आ जाएगा आपकी प्रिंस प्रताप। दोस्तों पीपा से क्या मतलब समझ में आएगा आपको यार? कि पीपा मतलब प्रिंस प्रताप। दोस्तों पीपा थे राजकुमार, राजा थे गागरोन के, इसलिए आपको पीपा याद आ जाएगा। और दोस्तों आप अगर दोस्तों राजस्थानी जानते हो और आपको पता है दोस्तों कि पीपा होता क्या है, तो दोस्तों आपने देखा होगा दोस्तों, आप कभी तेल या कुछ लाते हो दोस्तों तो पीपा आता है दोस्तों, एक है ना पानी भरने का डब्बा आता है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं? पीपा बोलते हैं दोस्तों। तो पीपा में पानी भरते हैं और दोस्तों गग्गर या घड़े में भी पानी भरते हैं। तो इससे आपको ये भी याद आना चाहिए दोस्तों कि गागर में भी पानी भरते हैं, पीपा में भी पानी भरते हैं दोस्तों। और आपको ये भी पता होगा दोस्तों कि जो गागरोन है वहाँ पर जल दूर गए, इसलिए दोस्तों वहाँ पर भी पानी है दोस्तों, ठीक है। तो इस पूरी ट्रिक में दोस्तों पीपा मतलब पानी हो रहा है दोस्तों, पीपा पानी हो गया है दोस्तों। क्या हुआ है देखो दोस्तों, प्रिंस प्रताप एक दिन खेल रहे होते हैं, ठीक है, दड़ी से खेल रहे होते हैं दोस्तों। दड़ी तो जानते होंगे ना दोस्तों, बॉल को दड़ी कहते हैं। तो दड़ी से खेल रहे होते हैं और हुआ ये था कि रामानंद जी जा रहे होते दोस्तों, ठीक है। तो राम जी के दोस्तों ये क्या करते हैं? दड़ी से दोस्तों, दड़ी मतलब बॉल फेंकते हैं, तो उससे क्या होता है दोस्तों? दड़ी से ये गग्गर को तोड़ देते हैं, क्योंकि दोस्तों गग्गर मिट्टी का होता है दोस्तों, मिट्टी का घड़ा था, तो उस गग्गर को ये दोस्तों तोड़ देते हैं। तो जैसे ही तोड़ते हैं तो सखी चेतावनी देती है। सखी ने क्या चेतावनी दी? सुन लो। मैं तेरी शिकायत दादी जी से कर दूंगी। सुना आपने? तो पीपा ने क्या बोला? मैं तेरी शिकायत दादी जी से कर दूंगी। जब ऐसी आवाज में दोस्तों पीपा की जो सखी डराती है तो वो डर जाते हैं। क्या होता है दोस्तों देखो। तो दोस्तों जैसे ही ये सारी स्टोरी सुनी तो इससे आपको क्या अंदाजा लगाया? एक बार इस स्टोरी को दोस्तों मैं लिखित भाषा में बोल रहा हूँ दोस्तों, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि दोस्तों प्रताप ने दड़ी से राम के गग्गर को तोड़ा तो सखी ने चेतावनी दी कि मैं तुम्हारी शिकायत दादी जी से कर दूंगी, दादी जी से मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, तुम्हारी पूरी पर्ची को मैं दादी जी को दे दूंगी। बहुत धमकाया। इसके बाद दोस्तों आप ये पूरी ट्रिक को समझ लो। क्या दोस्तों? पीपा मतलब प्रिंस प्रताप, मैंने आपको बता दिया था। और दोस्तों पीपा ने दड़ी से, तो दड़ी का मतलब क्या है? दड़ी का मतलब दोस्तों समदड़ी। तो समदड़ी से दोस्तों इनका मंदिर है। समदड़ी कहाँ पर है? समदड़ी बाड़मेर में है, जहाँ पर दोस्तों पीपा जी का मंदिर है। और दोस्तों टोड़ा, मैंने आपको बोला था ना दड़ी से गग्गर को तोड़ा, तो तोड़ा से दोस्तों इनकी गुफा है, ध्यान रखना। क्या है? इनकी गुफा है टोड़ा, ठीक है। और दोस्तों दड़ी से आपको समदड़ी। और राम के गग्गर को तोड़ा, राम से दोस्तों रामानंद जी इनके गुरु का नाम था। रामानंद जी क्या थे दोस्तों? गुरु का नाम था इनका। और दोस्तों गग्गर का मतलब होता है दोस्तों गागरोन, है ना। तो गागरोन के दोस्तों ये राजा थे, ठीक है, गागरोन के राजा थे, ये याद आ जाएगा। और तोड़ा से तो आपको पता ही है दोस्तों कि तोड़ा गुफा है। ग्रंथ थे दोस्तों सखिया ग्रंथ है। और चेतावनी भी दोस्तों इनका एक ग्रंथ है, इससे आपको दोनों ग्रंथ भी याद हो जाएंगे। और दोस्तों सखी ने क्या बोला था? पूरी पर्ची दे दूंगी दादी को। तो पर्ची से दोस्तों पूरी पर्ची, तो पूरी पर्ची से दोस्तों आपको ये भी आ जाएगा दोस्तों कि पीपा की पर्ची क्या है? पीपा जी ने ग्रंथ है दोस्तों, ये लिखी है दोस्तों, ठीक है। और फिर मैंने बोला था दादी जी को दे दूंगी, दादी जी को कह दूंगी, शिकायत दादी से करने को बोला था। तो दादी जी से आपको याद आ जाएगा दोस्तों कि ये दर्जी समाज के देवता थे। किस समाज के देवता थे? दर्जी समाज के देवता हैं दोस्तों, ठीक है। तो इससे आपको ये पूरा याद हो जाएगा दोस्तों। बाकी के संत हम अगली वीडियो में कराएंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, उससे आपको एक ही बार में याद करने में प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, और पार्ट 2 के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू। और दोस्तों अभी चैनल में दोस्तों बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करो यार, ताकि क्या हो दोस्तों हमको भी मोटिवेशन मिले। सब्सक्राइब करोगे तो वीडियो जल्दी आएगी। बाय बाय।